जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये कौन सा योग है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये क्या है, भक्ति योग है। क्योंकि यहाँ पर आप और हम किसी को भी देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, वो अगर वो भगवान को प्रणाम भी करता है उसे भी हम भक्ति ही कहते हैं, उसे भी भक्ति ही कहा जाता है। भगवान को प्रणाम करना भी भक्ति है, भगवान को कोई पुष्प अर्पण करना भी भक्ति है। क्योंकि यहाँ पर तो भगवान कहते ही हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने कहा कि भाई अगर कोई हमें पत्र भी अर्पित करता है वो भी मेरा भक्त है, पुष्प भी अर्पित करता है वो भी मेरा भक्त है, और तो और अगर केवल जल ही अर्पण कर दे रहा है तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई भक्ति तो वो भी है। पर यहाँ पर भक्ति तो सब कुछ है, आप और हम जो कर रहे हैं वो भी भक्ति है। पर यहाँ पर जो भगवान ने कहा भक्ति योग कहने के साथ साथ भगवान ने इस चीज़ को भी कहा कि ये जो भक्ति योग है ये सब योगों का योग है, सारी चीज़ों से ऊपर है। क्योंकि भगवान यहाँ पर कर्मयोग की भी बात कहते हैं और यहाँ पर कर्म योग, ध्यान योग, यहाँ पर भगवान ने सबकी बात की। तो यहाँ पर सारी बात करने के बाद भगवान से जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि आखिर आपके लिए श्रेष्ठ क्या है, आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं, उसको जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करता है, जो आपके ध्यान में लगा रहता है, या फिर आप उसको श्रेष्ठ मानते हैं जो आपकी सगुण रूप में सेवा करता है, जो आपकी सेवा में रत रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि किस चीज़ को वो श्रेष्ठ मानते। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं केवल और केवल उसको श्रेष्ठ मानता हूँ जो भक्ति सगुण रूप में की जाती है। जो सगुण रूप में भगवान कह रहे हैं भक्ति मेरी हो रही है, जो सगुण रूप में मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरी सेवा में रत है, तो भगवान कहते हैं वो मेरे लिए परम श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे बिल्कुल समाधिस्थ ही समझना चाहिए। अगर कोई कृष्ण भावना भावित है और मेरे में ही उसकी पूरी गतिमति है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे समाधिस्थ समझना चाहिए, उसे योगियों का योगी समझना चाहिए। तो यहाँ पर आप और हमने जो इस तरीके से आप और हम जो भक्ति करते हैं उसे भी हम भक्ति योग ही समझ लेते हैं। हम ही समझ लेते हैं कि हम भी भक्ति योग कर रहे हैं। जिस भक्ति को भगवान योग कह रहे हैं शायद हम भी वही कर रहे हैं। तो आपको और हमें पहले स्पष्ट रूप से ये समझना पड़ेगा कि भगवान कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं। आपकी और हमारी जो भक्ति है वो भी भक्ति है, पर यहाँ पर भगवान ने भक्ति योग कहा। और यहाँ तक भगवान ने कहा कि जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं वो भी भगवान कह रहे कि जाति तो मेरे तक ही है, पर श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन ने पूछा कि भाई सरल और सुगम मार्ग कौन सा है। तो पहली बात तो अर्जुन कौन है, तो अर्जुन किस तरीके के भाव में रहने वाले हैं। अर्जुन ने भगवान का 11वें अध्याय में ही, क्योंकि 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग कहा, पर अर्जुन को भक्ति योग कहने के पहले भगवान स्पष्ट रूप से अपना विराट स्वरूप दिखा चुके थे। जब उन्होंने उसको विराट स्वरूप, अर्जुन को विराट स्वरूप जब दिखा दिया भगवान ने, उसके बाद भक्ति योग का वर्णन भगवान करते हैं। तो यहाँ पर भगवान जानते हैं कि अर्जुन जो है, अर्जुन किस तरीके का है। अर्जुन सगुण रूप में मानने वाला है। अर्जुन से कह दिया जाए कि भगवान ऐसे हैं जिनका ना तो कोई अंत है और ना ही जिनको आप, ना उनकी नेत्र है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, जो कि कहते हैं संत के निर्गुण निराकार तो इस तरीके से हैं। पर अर्जुन से अगर इस बात को कहा जाए तो अर्जुन नहीं मान सकते, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के सगुण रूप में आ सकते हैं। उनका प्रेम तो भगवान से सहज है, उनका जो प्रेम है वो भगवान से प्रत्यक्ष रूप में है, क्योंकि अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं भगवान से। अगर अर्जुन भी निराकार ब्रह्म की उपासना करते होते तो फिर भगवान उनसे भक्ति योग की बात ही नहीं कर रहे होते। तो अर्जुन क्योंकि सगुण रूप में जुड़े हुए हैं, अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया है और दर्शन के साथ साथ श्री कृष्ण ने उनको अपना विराट स्वरूप भी दिखाया है। तो ये दिखाने के बाद भगवान ने भक्ति योग की चर्चा की। अर्जुन को जानने के बाद कि अर्जुन किस तरीके के हैं, अर्जुन सगुण रूप में मानने वाले, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा है, भगवान को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उनके विराट स्वरूप को भी भगवान देख चुके हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने भक्ति योग की चर्चा अर्जुन से की है, क्योंकि अर्जुन समझ सकते हैं। अगर भगवान यहाँ पर कोई ज्ञानी ध्यानी से चर्चा करने जाते तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को भली भांति जान चुके हैं। भगवान ने अपना 11वें अध्याय में विराट स्वरूप भगवान ने अपना दिखा दिया है अर्जुन को, और अर्जुन भली भांति जान चुके हैं कि चाहे निर्गुण की उपासना की जाए तो भी श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि उनका विराट स्वरूप भी देखा जा चुका है अर्जुन के द्वारा। और यहाँ पर चाहे सगुण रूप में भगवान की उपासना की जाए तो भी, तो अर्जुन सगुण और निर्गुण दोनों पक्षों को जानने के बाद
भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आखिर श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, आप किसके पक्ष में हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि एक तरीके से अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा सही मार्ग है, क्योंकि अर्जुन दोनों रूपों को देख चुके हैं। उसके बाद भी जब श्री कृष्ण से अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि आखिर किसको आप श्रेष्ठ मानते हैं, तो अर्जुन श्रेष्ठ की बात नहीं कर रहे कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, क्योंकि आपकी और हमारी बुद्धि तो ये जाएगी कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप और हम तो यही कहते हैं। कोई अगर निर्गुण ब्रह्म का उपासक आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई हमारे श्री कृष्ण जो है, जो सगुण रूप है, वही श्रेष्ठ है, और यहाँ पर हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप और हम जो आचरण करते हैं, पर अर्जुन ऐसा आचरण नहीं कर रहे। अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं कि भगवान आप ये बताइए कि मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, मैं किसकी उपासना करूं, मैं सगुण रूप की उपासना करूं या निर्गुण रूप की उपासना करूं। तो आप मुझे बताइए कि आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं, आप मेरे हिसाब से किसको श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा अर्जुन से कि मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूँ, मैं भक्ति योग के पक्ष में हूँ। श्री कृष्ण भक्ति योग के पक्ष में खड़े। उन्होंने कहा भाई जो भक्ति योग है, केवल भक्ति नहीं, आपकी और हमारे जैसी ये नहीं कि आपने और हमने केवल अगरबत्ती लगा दी, धूप बत्ती घुमा दी, दीपक जला दिया और भक्ति पूर्ण हो गई। इसको तो साधारण भक्ति कहा जा सकता है, पर भगवान ने जिस भक्ति योग की बात की है उसको भगवान क्या कहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा, जब अर्जुन ये पूछा तो यहाँ पर भगवान भक्त के पक्ष में मिले। भगवान ने कहा भाई भक्ति योग श्रेष्ठ है, और किस तरीके का भक्त भक्ति योग कहलाने योग्य, क्योंकि भगवान ने कहा भाई हर कोई केवल, वैसे तो भगवान इस चीज़ को मानते हैं कि अगर कोई उन्हें प्रसाद चढ़ा रहा है, पत्र चढ़ा रहा है, पुष्प चढ़ा रहा है, फल चढ़ा रहा है, कुछ भी अगर चढ़ा रहा है तो वो भगवान कहते हैं वो भक्त है, वो उसकी की गई क्रिया भक्ति है। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई भक्ति तो यही है, जो सगुण रूप में मेरी भक्ति कर रहा है वो सगुण भक्त है। भगवान ने कहा जो मेरा ध्यान कर रहा है वो निर्गुण भक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई भक्ति योग की बात जो श्री कृष्ण कहते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कहते हैं कि मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्युपासते में युक्तमः मता। भगवान ने कहा भाई मेरा मत तो ये है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, ध्यान करने से अच्छा भक्ति योग श्रेष्ठ है। भक्ति योग श्रेष्ठ कैसा भक्ति योग, भगवान ने किसको योग कहा, क्योंकि आप और हम जानते योग मतलब कुछ नियम होंगे, योग मतलब कुछ अपने आप को साधना होगा, उसको ही योग कहा जाता है। तो यहाँ भगवान ने भक्ति को योग कहा। तो यहाँ पर भक्ति जैसी एक क्रिया जो आप और हम बहुत सहज समझते हैं, पर श्री कृष्ण उसको योग कहते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान गीता में उसको योग कह रहे हैं। तो योग का मतलब श्री कृष्ण ने कहा नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने कहा जो निरंतर एकाग्र भाव से मेरा ही चिंतन करता है, भगवान कहते उसकी जो भी क्रिया हो रही है वही भक्ति है, वही भक्ति योग है, क्योंकि उसका निरंतर चिंतन मेरे में लगा है। यहाँ पर भगवान बताते भी स्पष्ट रूप से कि कैसी भक्ति। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल और केवल मुझे प्रसाद चढ़ा देना, मेरे आगे अगरबत्ती धूप बत्ती लगा देना भक्ति नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा कि निरंतर जो एकाग्र भाव से मेरा चिंतन करता है। तो यहाँ पर भगवान ने मन की बात की है कि मन किसका चिंतन करता है। आप और हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान का पूजन कर रहे होते हैं, पर हमारा जो मन है वो तो कहीं और लगा होता है। आप और हम भगवान की आरती कर रहे हैं, पर मन तो किसी संसार के चिंतन में लगा हुआ है। तो ऐसी भक्ति योग नहीं कहला सकती। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हो, आपको और हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आप और हमने भक्ति का बहुत ही सरलीकरण कर दिया है। आप और हम जो भी भगवान के साथ क्रिया करते हैं हम उसे ही भक्ति कह देते हैं, जो भी हम भगवान के साथ कर रहे हैं, चाहे, क्योंकि आपको और हमें इसीलिए शास्त्र हैं, इसीलिए ग्रंथ हैं, इसीलिए ये संत पद्धति है। जो संतों ने अनुशासन के साथ भक्ति की है वही आप और हम करेंगे, तभी भगवान को आप और हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस योग की बात श्री कृष्ण ने की, उस योग को श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने कहा जो निरंतर नित्य युक्ता, भगवान कह रहे हैं निरंतर जो एकाग्र भाव से मेरा चिंतन करता है। तो एकाग्र भाव से चिंतन भगवान का किस तरीके से होगा उसकी क्रिया भी भगवान बताते हैं। ऐसा नहीं कहते भगवान कि जो मेरे पास आएगा, जिसने मेरी आज ही मुझे जाना, कथा के द्वारा संत के द्वारा मुझे आज ही जाना, तो श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि उसका मन एकाग्र हो गया है, अब वो एकाग्र से मेरे भजन कीर्तन में लगेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करने की क्रिया जो है वही जो अपने आप को हम साधते हैं उसे ही भक्ति योग कह रहे हैं भगवान। तो श्री कृष्ण ने कहा नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने कहा वो मेरा निरंतर चिंतन करता है। तो निरंतर चिंतन करने का मतलब आप और हम तो अभी इतने सधे नहीं हुए हैं जो कि हम
भगवान का निरंतर चिंतन कर ले। पर यहाँ पर संतों ने इस तरीके की क्रिया आपको और हमें दी जिससे कि निरंतर हमें भगवान का चिंतन बना रहे। तो यहाँ पर निरंतर क्रिया में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस तरीके से भक्ति, जो भक्त होता है, जो भक्ति योग साधे हुए होता है, जिसको भगवान कह रहे हैं कि समाधिस्थ मानना चाहिए, उसकी क्रियाएं कैसी होती हैं वो भी श्री कृष्ण बताते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई सबसे पहले वो क्या करता है, तो वो मेरे कार्य में ही रत रहता है, वो एक क्षण भी गवाता नहीं। आपकी तरीके, हमारी तरीके ऐसा नहीं करता है कि वो कुछ देर, तो भाई आप और हम क्या करते हैं, 1 घंटा हमने पूजा में गवा लिया, दूसरे हमने किसी की बातचीत में गवा दिया, कोई संसार की बात, कोई व्यवहार की बात हमने उसको करने लग गए, उसमें गवा दिया। तो भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त होता है वो इस तरीके से 2 पलड़ों पे नहीं रहता कि एक पर तो मेरी भक्ति कर रहा हो और दूसरी ओर संसार की चर्चाओं में भी लगा हो। श्री कृष्ण ने कहा नित्य युक्ता उपासते। यहाँ पर बड़ा समझने वाला और मार्मिक है ये शब्द जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने कहा भाई निरंतर मेरा चिंतन करता है। पर आप और हम अपनी ओर देखें तो हमारा निरंतर चिंतन तो छोड़ो, हम तो जितनी देर भगवान की सेवा में है उतनी देर भी चिंतन हमारा भगवान श्री कृष्ण में नहीं है। क्योंकि अगर श्री कृष्ण में जिसका चिंतन होगा सेवा के वक्त, तो फिर उसका चिंतन भगवान से हटने के बाद कहीं और हो ही नहीं सकता। आप और हम भक्त के जीवन में देखें तो भक्त कभी ऐसा नहीं करता है कि वो भगवान के सामने खड़ा है तो वो भक्त है, और जब भगवान के मंदिर से हट गया तो वो संसारी हो गया। अगर भक्त है तो वो फिर 24 घंटा भक्त ही है, वो श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित है, तो उसका एक एक क्षण श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। और जो श्री कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो चाहे मंदिर में खड़ा हो और चाहे वो कोई स्वाध्याय कर रहा हो, वो केवल और केवल 1 घंटे के नियमित रूप से भगवान को कर रहा है। और नियमित रूप आप ये सोचो कि जो मन है, क्या ये मन को आप और हम बांध सकते हैं? थोड़ी देर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी देर ये भगवान का ध्यान कर ले, थोड़ी देर संसार का चिंतन कर ले? ऐसा तो मन हो नहीं सकता। भगवान ने ऐसी व्यवस्था ही हमारे मन की नहीं की है। भगवान ने क्यों कहा कि निरंतर मेरा करता है? क्योंकि निरंतर मन करता है। आप अगर संसार का चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका मन है, आप चाहें भी उसे, तो भी अगर आप उसको भजन में ले जाना चाहें तो वो नहीं जा सकता। वो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटा तो वो संसार का चिंतन कर ले और 1 घंटा भगवान का भजन कर ले। अगर मन चिंतन करेगा तो वो 24 घंटा संसार का करेगा, और अगर चिंतन करेगा तो वो 24 घंटा श्री कृष्ण का ही चिंतन करेगा। क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है, वो आपके और हमारी तरीके 2 तरफा नहीं चलता। जैसे आप और हम उसे चलाना चाहते हैं, यही तो हमारी गलती है सबसे बड़ी, कि आप और हम सोचते हैं कि हम अपने मन को भी बांट लेंगे अपनी तरीके, कि जैसे संसार में रहेंगे तो हम संसार जैसा बना लेंगे, और अगर हम व्यवहार में रहेंगे, भगवान की भक्ति में रहेंगे तो भगवान जैसा बना लेंगे। पर ऐसा मन का स्वभाव नहीं है। अगर श्री कृष्ण का कोई भक्त है तो वो श्री कृष्ण की सेवा में भी भक्त है और संसार के व्यवहार में भी भक्त है। भगवान इसी चीज को कहते हैं भक्ति योग, अपने आप को साध लेना, कि भले ही हम संसार की चर्चा में बैठे तो हैं, पर जो हमारा निरंतर मन है वो किसका चिंतन कर रहा है? वो श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहा है। जैसे आप और हम देखते हैं कि हम भगवान के मंदिर में हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, पर उसके बाद भी जिसकी आदत मन को लगी है, तो मन तो संसार का निरंतर चिंतन कर रहा है। हम मंदिर में खड़े, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? श्री कृष्ण का तो चिंतन वो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो मंदिर में खड़ा हो गया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वो चिंतन किसका कर रहा है? वो चिंतन केवल और केवल संसार का कर रहा है। तो यहाँ पर इसी तरीके जो भक्त होता है, जिसको भगवान भक्ति योग कहते हैं, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त होता है वो संसार में भी खड़ा है, पर उसका जो मन है वो सतत चिंतन किसका कर रहा है? श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहा है। उसका जो मन है, आप देखेंगे भक्त की, आप कोई भी बात अगर भक्त के मुख से सुनेंगे तो भक्त भले ही संसार जैसी बात करता तो मिलेगा, पर उसका अंतिम जो होगा उद्देश्य कहने का वो श्री कृष्ण ही होंगे। वो श्री कृष्ण की ही और आपको कहता हुआ मिलेगा, चाहे वो कोई भी बात कहे। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसा जो भक्त है वो भक्त योगी कहने लायक है, उसे ही भक्ति योग में सिद्ध माना जाए। और जो ऐसा है, श्री कृष्ण कहते हैं उसे पूर्ण समाधिस्थ मानना चाहिए, उसे समाधि वाला मानना चाहिए, क्योंकि वो निरंतर मुझ में एकाग्र हो गया है। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई उसकी जो भी क्रिया होगी, उसकी क्रिया कैसे होगी वो भी यहाँ पर संत संकेत करते हैं कि अगर भक्ति की क्रिया कैसी होगी तो वो क्या करता है, कभी भगवान के लिए भोजन बनाता आपको मिलेगा,
कभी श्री कृष्ण को स्नान करवाता मिलेगा, कभी उनके लिए वस्त्र लाता मिलेगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं संत कि अगर भक्त का आप स्वभाव देखिए, अगर आप और हम जाते हैं, आप और हम बाजार जाते हैं तो हम अपनी चीज़ों को लेकर के आते हैं कि हमें क्या चाहिए, पर जब भगवान का भक्त बाजार जाता है तो वो श्री कृष्ण के लिए लेकर के आता है। कभी भगवान कहते हैं कि वो बर्तन धोता मिलेगा, कभी भगवान के बर्तन धो रहा होगा, कभी भगवान की सेवा में लगा होगा, पूजा कर रहा होगा, उन्हें स्नान करवा रहा होगा, उनका श्रृंगार कर रहा होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं आप उसकी 24 घंटे की क्रिया देखो, उसकी 24 घंटे की क्रिया क्या है, 24 घंटे वो श्री कृष्ण में रत ही है। आपके जैसा हमारे जैसा नहीं है कि वो 1 घंटे की, आप और हमने नियमित रूप से क्या कर रखा है, आप और हमने नियम ये बना रखा है भाई 1 घंटा भजन करेंगे, भाई 1 घंटा भगवान की पूजा करेंगे, 1 घंटा भजन करेंगे। पर जो भक्त उनका है उसका ऐसा कोई नियम नहीं। वो कहता है कि भाई मेरा एक क्षण भी श्री कृष्ण के बगैर नहीं जाना चाहिए, उसका तो ऐसा नियम होता है। आपके हमारे जैसा नियम नहीं होता कि 1 घंटा ये करेंगे और 1 घंटा ये करेंगे। श्री कृष्ण भक्त कहता है कि भाई 24 घंटा मेरा तो श्री कृष्ण के चरणों में ही अर्पित है, मैं सारा कार्य इनका ही करूँगा। तो भगवान इस भक्ति को कह रहे हैं जो इस तरीके से सदा हुआ है, जिसका एक एक क्षण श्री कृष्ण को अर्पित है। भगवान कहते वही भक्त कहलाने योग्य है, और उसकी जो हर क्रिया है वो भक्त योग है, वही भक्ति योग है। भगवान ने कहा भी भक्ति योग कोई भी अपने आप को ऐसे जब अपने आप को देख ले, भगवान कहते तब उसे ये समझना चाहिए कि मैं इस भक्ति योग में सिद्ध हो गया हूँ। और भगवान कहते जब वो सिद्ध हो जाए तो उसे बिल्कुल समाधिस्थ, जैसे आप और हम देखते हैं ना निर्गुण निराकार की जो लोग उपासना करते हैं वो समाधि लगा लेते हैं, तो भगवान कहते बिल्कुल उसे समाधिस्थ ही समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।